हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10 में प्रतिरोध के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध हम लोगों ने पढ़ा था कि रास्ते की रुकावट को या धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब ये जो प्रतिरोध हैं, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये किस चीज़ के बढ़ाने पर बढ़ता है, किस चीज़ के घटाने पर घटता है। ठीक है, इस चीज़ पर हमें चर्चा करना है। तो हेडिंग डालिए, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। चलिए इसे हम समझते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए, इसे पॉइंट वाइज करके लिखना है, ऐसे स्टार बना करके कि चालक का जो प्रतिरोध होता है उसे प्रभावित करने वाले पहला कारक तो यह है, मैं पहले मैथमेटिकली इसे लिख रहा हूँ, R प्रोपोर्शनल टू L। मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिरोध होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा लंबा तार रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा। जितना ज़्यादा लंबा तार रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका प्रतिरोध होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L। मैथमेटिकली इसे लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई सबको? ऐसे भी सोच सकते हो कि जब धारा भेजनी, मान लीजिए इतना छोटा सा तार था, धारा यहाँ से इधर इस साइड में जा रही, मान लीजिए इधर से इधर की तरफ धारा जा रही है, तो यहाँ पर प्रतिरोध कुछ रहा होगा। जब इसकी लंबाई बढ़ा देंगे थोड़ा सा, तो प्रतिरोध अपने आप बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जितना लंबा तार तो उतना ही प्रतिरोध। दूसरा पॉइंट हमें अभी लिखना नहीं, आप लोग को अभी लिखवाएंगे, शब्दों में भी लिखवाएंगे और मैथमेटिकली लिखाएंगे। दूसरा है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये याद रखना है, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती। मोटाई मतलब उसका क्षेत्रफल कह सकते हैं। इस मोटाई को समझने के लिए क्षेत्रफल हमें यूज करना चाहिए। तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल का लो या कह लो मोटाई, क्योंकि तार में अगर क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो यही वाले क्षेत्रफल की बात की जाएगी। इसका मतलब किसी तार का अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है, मोटाई उसका ज़्यादा है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। और कम अगर मोटाई है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब यहीं से क्वेश्चन उठता है, मोटे तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है या पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है? तो आप क्या कहेंगे? पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है। और मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत मोटा तार प्रयोग कर लें और जिससे प्रतिरोध कम से कम हो जाए। तो हमने आपको बताया था ना, प्रतिरोध एक प्रकार से नुकसानदायक तो है ही, लेकिन उसी प्रकार से फायदेमंद भी है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्रतिरोध अगर हम बढ़ाकर बहुत ज़्यादा प्रतिरोध अगर कर देते हैं, मोटाई बहुत ज़्यादा कर दे तो प्रतिरोध न्यूनतम हो जाएगा। न्यूनतम करके क्या फ़ायदा हमें? और जब मोटा तार अगर यूज़ करेंगे, बनाएंगे हम, तो उसको बनाने में भी तो खर्चा बढ़ेगा। ठीक है ना। हमने एक बार और भी आप लोग को पढ़ाया होगा कि जो हमारा चांदी होता है उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, उसमें चालकता सबसे अधिक होती है। चालकता मतलब धारा उसमें आसानी से प्रवाहित हो जाती है, बहुत ही आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है ना। धारा बहुत ही आसानी से प्रवाहित होती है, किसमें? चांदी में। तो अगर धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है तो उसका ये बताओ प्रतिरोध ज़्यादा है कि कम है? उसका प्रतिरोध कम होगा। जैसे आप सोच सकते हो, आप किसी सड़क पर जा रहे हो, भीड़ भाड़ वाला कोई मार्केट मिलता है आपको। अगर भीड़ भाड़ का मार्केट मिलता है तो आपकी स्पीड में एक प्रकार के ब्रेकर लग गया कि नहीं? वो क्या किया? रोक दिया, आपकी स्पीड को कम कर दिया, यानी वो एक प्रकार का अवरोध है। तो अगर यही चीज़ हम धारा के रूप में पढ़ें तो हम कह सकते हैं वो प्रतिरोध है। तो जितना ज़्यादा चौड़ाई में प्रतिरोध रहेगा, मतलब ज़्यादा एरिया में प्रतिरोध रहेगा। सिंपल से सोचिए, सड़क अगर बहुत ज़्यादा चौड़ा है और भीड़ जो कुछ रहेगा, ठीक है, ज़्यादा मान लीजिए भीड़ है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, चौड़ा है, तो भीड़ अगर मान लीजिए 100 लोगों की थी तो 100 लोग दूर दूर रहेंगे। अभी अगर वही 100 लोग पतले से एरिया में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे, तो यानी रुकावट और ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना। दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया।
पहला हम लोगों ने पढ़ा है लंबाई के अनुक्रमानुपाती, दूसरा हमने क्या पढ़ा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा हम बात करते हैं कि अगर किसी तार के ताप को हम बढ़ा देते हैं तब क्या होगा। किसी तार के तापमान को अगर बढ़ा दिया जाए, यानी गर्म कर दिया जाए, तापमान बढ़ाने का मतलब गर्म कर दिया जाए, तब क्या होगा। तो किसी तार को गर्म करने पर उसका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। किसी तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता, तार का मतलब किसी चालक की बात की जा रही है, किसी चालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो चलिए लिखिए, पहला नंबरिंग करके लिखिए, पहला पार्ट या पहला स्टार लगा कर लिखिए। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा लिखिए, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू 1/A। उसी के नीचे लिख लीजिए, अगला पॉइंट नहीं उसी में लिख लीजिए, पतले तार का प्रतिरोध अधिक तथा मोटे तार का कम होता है। ठीक, चलिए अब एक बात और है, जो भी हमने टेम्परेचर यानी ताप वाला बताया उसको हम बाद में लिखाएंगे, इस टॉपिक में भी नहीं लिखा रहा, जो किताब में दिया वही लिखा रहा है। अगला पॉइंट लिखिए, विभिन्न पदार्थों के तार के, विभिन्न पदार्थों के तार के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे, के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। फुल स्टॉप। ठीक, इसका मतलब क्या है, पदार्थ और वस्तु, थोड़ी चलिए बता देते हैं पदार्थ और वस्तु में अंतर। पदार्थ और वस्तु में अंतर। ठीक, यहाँ जो अभी शब्दों का प्रयोग किया हमने, पदार्थ, एक विभिन्न पदार्थों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं, इसका मतलब क्या है। तो पहली बात पदार्थ और वस्तु समझना पड़ेगा हमको। पदार्थ का मतलब होता है, जैसे वस्तु की हम पहले बात करें, वस्तु की बात कर लेते हैं, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड को क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे। कुर्सी है वो क्या है, वस्तु है। मेज है वो क्या है, वस्तु है। ठीक, लेकिन ये बोर्ड किस चीज़ से बना है, बेंच किस चीज़ से बना, कुर्सी किस चीज़ से बना है, लकड़ी से बना हुआ है। ये बोर्ड प्लाई से बना हुआ है, तो प्लाई क्या है, पदार्थ है। लकड़ी क्या है, पदार्थ है, क्योंकि लकड़ी से बना। अब एक बात सोचिए, लकड़ी की तो कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती है कि या लकड़ी की केवल कुर्सी होती है। ऐसे ही तार के बारे में सोचें, तार जो होता है लोहे का भी बनाया जा सकता है, तो तार क्या है, वस्तु है। पदार्थ क्या है, लोहा है। लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कापर हो गया, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ हैं। और इससे जो बन रहा, इन तीनों चीज़ों की अगर हम बात करें, तीनों चीज़ें जो बनी हुई हैं ये क्या बनाती हैं, ये वस्तु बनाती है। वस्तु का नाम क्या है, तार। ठीक है ना, तो पदार्थ और वस्तु में अंतर यही होता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो यही बात लिखा गया कि विभिन्न पदार्थ के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब एल्युमिनियम का अलग होता है, कापर का अलग होता है, चांदी का अलग होता है। चांदी का प्रतिरोध बताइए सबसे अधिक होता है कि कम होता है, ये कमेंट करके बताइए आप लोग। चांदी का प्रतिरोधक क्या होता है, सबसे अधिक या सबसे कम, ठीक है ना, ये आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला हेडिंग डाल लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध से, वो चाहे न्यूमेरिकल, चाहे बहुविकल्पीय, चाहे जो आए, चाहे पूरा थ्योरी आए। विशिष्ट प्रतिरोध
बोर्ड पर देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये कहाँ से हम लोग जानते हैं, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। वो कहाँ से मिला था, वो प्रैक्टिकली मिला हुआ है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों को मिलाने पर, मतलब इन दोनों को अगर एक साथ लिखना चाहें तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए लिख सकते हैं। आर प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। देखिए ये अंश में था, ये हर में था, कर दिया वही चीज़। देखिए लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, प्रतिरोध और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो जो अलग अलग था उनको इकट्ठा कर दिया। इसे लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू रो एल बटे ए। यहाँ जो एक नया शब्द आया, ये क्या है, नियतांक है। जहाँ रो, इसे क्या पढ़ते हैं, रो, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, रो। जहाँ रो एक नियतांक है, एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, दिख रहा है, हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, नीचे थोड़ा सा शायद कट गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी हम कहेंगे आर प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, इस नियतांक को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसे पढ़ते रो हैं, और इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा भी बहुत ही आसानी से बनाकर दिखा देंगे। सबसे पहले आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इतना पहले लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, परिभाषा उसका लिखते हैं। जल्दी से इतना नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है, नोट हो गया होगा। इसी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसका मान पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। मतलब कि वो किस चीज़ का है, आयरन का है, एल्युमिनियम का है, या किस चीज़ का है, ये इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। चलिए अब इसकी परिभाषा बनाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा क्या होता है, जरा देखिए। हम कहेंगे रो इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से पक्षांतर कीजिए, रो इक्वल टू ए, देखिए गुणे में आ जाएगा, तो आर ए बटे एल, ये रो का फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को ऐसे बॉक्स में बंद कर लीजिए, और इसका जो मात्रक बनेगा वो ओम मीटर बनेगा। क्यों, देख लीजिए, ओम इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो 1 मीटर ऊपर बचेगा, तो इसका मात्रक क्या हुआ, ओम मीटर। क्या हुआ, ओम मीटर। यहाँ तक ठीक है। अब हम परिभाषा बनाते हैं। यदि L इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1, तो रो इक्वल टू ए, तो रो इक्वल टू ए, सॉरी ए नहीं आर रहेगा, गलती हो गई। तो अब इसकी परिभाषा कैसे बना सकते हैं हम लोग, हमने कई बार बताया है, परिभाषा बनाने के लिए बटे वाले को एक कर लेना चाहिए, यहाँ पर कुछ ए को भी एक कर लिया गया है। यहाँ से परिभाषा पहले सीखिए कैसे बनाया जाता है। चालक के प्रतिरोध को, ये प्रतिरोध है ना, चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मैं जैसे बोला एक बार आप भी सोचिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कब, जब चालक की लंबाई एकांक हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो। इसी वाले लाइन से ही परिभाषा बनेगी। चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं जब एकांक लंबाई का तार हो, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो। अब इसी को और बढ़िया शब्दों में सेट कर सकते हैं। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के या चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इतना लिखिए, इसके बाद डबल इन्वर्ट कामा लगा करके परिभाषा लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, और समझ में आ गया है तो खुद लिख लीजिए। लिखा जाए, लिखिए, एकांक लंबाई
तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को, तार के प्रतिरोध को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं, जहाँ लिखे वहीं डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिए। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम मीटर, ओम मीटर अथवा नहीं, ओम मीटर ही, ओम मीटर अथवा काट दीजिए, ओम मीटर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। वीडियो लंबा तो नहीं हो गया, कितने मिनट का, 15 मिनट का हो गया है। चलिए अब इसके आगे के टॉपिक को हम अगले दिन पढ़ लेंगे। न्यूमेरिकल 1-2 कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी हमें इसी में करवाना चाहिए था, तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए।